शिक्षा बोर्ड शिक्षक सम्मान समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कुछ ऐसे समर्पित अध्यापकों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। समाज के इन आधार स्तंभों को शत शत नमन करते हुए कार्यक्रम का शुभ आरंभ करते हैं। शिक्षा के प्रति समर्पित अध्यापक जहां एक ओर हमारी प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता रूपी धरोहर के संरक्षक हैं, वहीं नवीन विचारधाराओं के निर्माण द्वारा समाज को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने को प्रतिबद्ध भी। कुछ इन्हीं शिक्षकों की छत्र छाया में सरदार पटेल विद्यालय दिल्ली के विद्यार्थियों ने एक नए दिन का संकल्प लिया है। सुरों में पिरोकर इसी को वो अब आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। परिषदों के गोष्ठियों के केंद्र होंगे। एक दिन हम परिषदों के गोष्ठियों के केंद्र होंगे। केंद्र हमको मान कर निर्णय करेगा विश्व सारा। रोशनी लेगा हमें से इस गगन का हर सितारा। चलेंगे नवग्रहों के लोग अपने एक दिन मेहमान होंगे। एक दिन आकाश गंगा से भी आगे चढ़ चलेंगे। नवग्रहों के लोग अपने एक दिन मेहमान होंगे। एक दिन सातों समुद्रों पर हमारे ध्वज उड़ेंगे। एक दिन सातों समुद्रों पर हमारे ध्वज उड़ेंगे। हर किसी वंचित मनुष्य का हम बनेंगे दृढ़ सहारा। रोशनी लेगा हमें से इस गगन का हर सितारा। एक दिन होगा हमारा। रोशनी लेगा इस गगन का हर सितारा। इस गगन का हर सितारा। इस गगन का हर सितारा। आशा और नव निर्माण की भावनाओं को इन विद्यार्थियों ने मधुर स्वर में प्रस्तुत किया। हम उनका आभार प्रकट करते हैं। और अब कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का अभिनंदन करने हेतु मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष श्री मनोज आहूजा जी को आमंत्रित करती हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे जी, आदरणीय सचिव स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अनीता करवल जी, प्रधानाचार्य शिक्षाविद तथा पुरस्कार प्राप्तकर्ता और उनके परिवार, शिक्षक, छात्र, सीबीएसई के अधिकारी, देवियों और सज्जनों। स्क्रीन पर प्रतिष्ठित
उच्च अधिकारीगण तथा श्रोताओं का सीबीएसई शिक्षक पुरस्कार समारोह 2019-20 में हार्दिक स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। शिक्षक दिवस के अवसर पर अपनी और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से मैं देश के शिक्षण समुदाय के सदस्यों को शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करता हूं। हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा राज्य मंत्री जी शिक्षकों को सम्मान देने के लिए हमारे साथ हैं। महोदय, आपके आशीर्वाद के साथ पुरस्कार प्राप्त करना शिक्षकों के लिए वास्तव में एक बड़ा सम्मान है। माननीय शिक्षा मंत्री जी सीबीएसई के लिए शक्ति और प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। वह हमेशा मार्गदर्शन करते हैं और स्कूली शिक्षा के संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर सलाह और परामर्श देते हैं। सीबीएसई ने उनके नेतृत्व में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं और साथ ही साथ बच्चों पर बोझ और तनाव को कम किया है। महोदय, सीबीएसई परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय शिक्षा राज्य मंत्री जी सभी प्रयासों में सीबीएसई के लिए लगातार उपलब्ध रहे हैं और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर अपनी गहरी जानकारी साझा करते हैं। वह हमेशा हमारा ज्ञानवर्धन करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करने के साथ हमें प्रेरणा भी देते रहे हैं। महोदय, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। श्रीमती अनीता करवल जी, सचिव स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, न केवल बोर्ड की कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैं बल्कि हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करने वाली एक संरक्षक भी हैं। वह दूरदर्शी हैं और मानती हैं कि समान पहुंच और व्यापक गुणवत्ता वाली शिक्षा स्कूल शिक्षा में नए स्टैंडर्ड स्थापित करने के लिए जरूरी है। महोदय, मैं इस समारोह में आपका स्वागत करता हूं। मैं इस अवसर पर सभी शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, अतिथियों, छात्रों और पुरस्कार प्राप्त कर्ताओं को स्वागत करता हूं। आपकी उपस्थिति में हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं। आज का पर्व कुछ कारणों से खास है और अलग है। कोविड-19 ने अन्य क्षेत्रों की तरह शिक्षा क्षेत्र में भी काफ़ी नई चुनौतियां खड़ी की हैं, लेकिन हम सब इसके साक्षी हैं कि कैसे हमारे शिक्षकों और स्कूलों ने इन चुनौतियों को अवसर में बदला है और नए तरीके अपनाकर शिक्षा देने के नए रूप पेश किए हैं। इस जुलाई में पारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी हमें इन चुनौतियों को आशावादी ढंग से देखने और इन्हें अवसर में बदलने के लिए प्रेरित करती है। यह नीति शिक्षा को रोचक, एक्सपीरियंशियल और जॉयफुल बनाने पर जोर देती है। शिक्षा को और अधिक इंक्लूसिव, वैल्यू बेस्ड और आर्ट इंटीग्रेटेड करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि विद्यार्थी 21वीं सेंचुरी के स्किल्स, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे गुण और जीवन कौशल प्राप्त कर पूर्ण रूप से विकसित हो सकें। मैं आशा करता हूं कि हम सब मिलकर शिक्षा नीति के लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी तत्परता और उत्साह के साथ काम करेंगे। हमारी मिलीजुली कोशिशों से ही शिक्षा जगत को नई दिशा मिलेगी और देश के विकास के लिए इन लक्ष्यों की प्राप्ति एक मील का पत्थर साबित होगी। आशा है इन शिक्षकों द्वारा अपनाए गए साधन और शिक्षा के प्रति इनका समर्पण अन्य शिक्षकों को भी अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और शेष में मैं आप सभी का सीबीएसई शिक्षक पुरस्कार समारोह 2019-20 में एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सचिव श्रीमती अनीता करवाल जी से अब निवेदन है कि इस अवसर पर सभी को संबोधित करें। देश के माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, सीबीएसई के चेयरपर्सन, सीबीएसई के सारे अधिकारी, रीजनल ऑफिसर्स से जुड़े हुए हमारे ऑफिसर्स एंड स्टाफ, देश भर से जुड़े हुए प्रिंसिपल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और ख़ास करके अवॉर्डी टीचर्स, आप सबको मेरा नमस्कार और बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी नेशनल अवॉर्डी टीचर्स। मैं आपकी ये जो बुकलेट है इसको मैं पढ़ रही थी
एंड आई रियलाइज्ड कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है और उसके अंदर जो कुछ बहुत ही यूनिक एस्पेक्ट्स हैं, उनमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ टीचर्स जिनको आज अवार्ड मिला है, उनके साइटेशन में लिखा है कि क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट किया है उस टीचर ने। एक टीचर का मैं पढ़ रही थी कि कल्चर बेस्ड एजुकेशन, इंडिया के कल्चर को किस तरह से आगे बढ़ावा दिया जाए, उस कल्चर के ऊपर आधारित क्लासरूम ट्रांजैक्शंस करती हैं। एक टीचर हैं जो मैथमेटिकल थिंकिंग को प्रमोट करती हैं। एक टीचर हैं जो आर्ट बेस्ड लर्निंग की बात कर रही हैं। डिसेबिलिटी के जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए जो खास इनोवेटिव एजुकेशन कर रहे हैं, ऐसे भी टीचर्स हैं। तो एक्चुअली ये जो आज जिन अवॉर्डीज़ को अवार्ड मिल रहा है, वो सारे मिलाकर अगर हम देखें तो शायद हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अवार्ड मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। सो रियली बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर डूइंग सच अमेजिंग वर्क। सर, आपकी जानकारी के लिए जो CBSE में टीचर अवार्ड्स हैं, उनको 2018 में सबसे पहले ऑनलाइन किया गया। उसके पहले वो मैनुअली हम लोग रीजनल ऑफिसेस से अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशंस मंगवाते थे और उसके आधार पर हम लोग नेशनल लेवल पर सिलेक्शन करते थे। उसमें काफ़ी सब्जेक्टिविटी थी, ऑब्जेक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड करके इसको ऑनलाइन किया। और जो CBSE का ऑनलाइन सिस्टम है सर, वो बहुत रिगरस है। जो उस सिस्टम में सर सब्जेक्ट बेस्ड अवार्ड्स मिलते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए और हर एक लेवल ऑफ टीचर के लिए अलग अलग अवार्ड्स कितने मिलने चाहिए वो डिसाइडेड हैं। जैसे कि अगर लैंग्वेज के टीचर हैं तो 2 लैंग्वेज टीचर्स को अवार्ड मिलेगा ही सेकेंडरी लेवल पे, और 2 लैंग्वेज टीचर्स को प्राइमरी लेवल पे। आर्ट टीचर के लिए अलग ईयर मार्क्ड अवार्ड है, स्पोर्ट्स टीचर के लिए अलग है, वोकेशनल टीचर के लिए अलग है, साइंस, मैथ्स, इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अवार्ड्स हैं। और 15 अवार्ड सिर्फ प्रिंसिपल्स के लिए हैं। तो प्रिंसिपल्स को भी मौका मिलता है और साथ में शिक्षकों को भी मौका मिलता है। तो करीब 32 अवार्ड सर शिक्षकों के लिए हैं और करीब 15 अवार्ड्स प्रिंसिपल्स के लिए हैं। इसमें सर हम लोग चूंकि इसमें एविडेंस बेस्ड होता है सर, कि ये लोग जब एप्लीकेशन करते हैं इनको साथ में एविडेंस देना पड़ता है। इसमें खास करके हम ये पूछते हैं कि आपने और टीचर्स की, दूसरे टीचर्स की एजुकेशन के लिए क्या किया, आपने किताबों में, NCERT की किताबों में या SCERT की किताबों में क्या कंट्रीब्यूशन किया, आपने कौन सा नवाचार किया, कौन सी नई पहल की, उसकी एविडेंस दें। तो हमने ये देखा कि शुरू में जो हमारे पास 2018 से पहले एप्लीकेशंस जो हज़ारों में आती थी, वो अब लिमिटेड होने लगी। अब वो 1000, 1200, 1500 एप्लीकेशंस में से ही हमको ये अवार्ड्स हम दे पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रिगरस, बहुत ही डिफिकल्ट और टफ सिस्टम है। तो जो आज आपके सामने सर जो अवार्डीज आएंगे, करीब 38 अवार्डीज हैं, ये सर बहुत टफ एग्जामिनेशन के थ्रू गुजरे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद इनका एक इंडिपेंडेंट जूरी द्वारा इंटरव्यू भी होता है, जिसमें ये लोग प्रेजेंटेशन करते हैं और अपना रिसर्च और एविडेंस दिखाते हैं। तो ये अवार्डी सर जो हैं देश के जो बेस्ट टीचर्स और प्रिंसिपल्स होते हैं उनको हर साल दिया जाता है। तो ये खास सर मुझे लगा मैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी पता लगे, जो लोग ऑडियंस हैं उन्हें भी पता लगे। दूसरी बात सर, ये सारे अवार्डीज को संबोधित करते हुए और जो टीचर्स और प्रिंसिपल्स सुन रहे हैं, हमारी जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अनाउंस हुई है उसके अंदर इनोवेशन के लिए बहुत बड़ी जगह है। और एक खास उसमें प्रोविजन ये है कि जो पेडागॉजी होती है, जो क्लासरूम में सिखाने का जो तरीका है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत क्लियरली ले डाउन किया है कि ये टीचर या प्रिंसिपल खुद डिसाइड करें। इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी सब्जेक्ट चॉइस में है, ना सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी लैंग्वेज चॉइस में है, बट फ्लेक्सिबिलिटी क्लासरूम में पढ़ाने के तरीके में भी क्लियरली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दी गई है। ये पहली बार हो रहा है कि टीचर्स, स्कूल, प्रिंसिपल खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उनको किस तरह की पेडागॉजी अडॉप्ट करनी है।
विदेशों में भी आज तक ये हो रहा है, जैसे फिनलैंड को माना जाता है कि बहुत एजुकेशन में बहुत आगे हैं, लेकिन उनके यहाँ भी फिक्स्ड पेडागोजी है। आज की तारीख में फिनलैंड में ये कंपलसरी है कि सारे टीचर्स फिनोमेना बेस्ड लर्निंग करें, और वो फिक्स्ड पेडागोजी है। जबकि हम भारत में, हमारी पॉलिसी में ये आया है कि आप एक्सपीरियंस के आधार पर एक्टिविटी कोई भी करें, स्पोर्ट्स के आधार पे, आर्ट एजुकेशन के आधार पे, आईसीटी के आधार पे, कहानियां सुना करके, खिलौनों से खेल करके, किसी भी तरह की पेडागोजी आप अडॉप्ट करें। हमारा मकसद है कि बच्चे का लर्निंग आउटकम अचीव होना चाहिए। तो ये जब देश बदल रहा है तो ज़रूरत ये भी आएगी कि जब हम आगे नेक्स्ट ईयर से अवार्ड्स दें तो वो एनईपी से अलाइंड अवार्ड्स हों। तो इसके लिए सर हम लोग मिनिस्ट्री से काम शुरू करेंगे ताकि मिनिस्ट्री का भी और सीबीएसई का भी अब जो आगे से अवार्ड्स मिले वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो नवाचार हैं उनके आधार पे मिले। उस पे अब हम काम करेंगे। एक बार फिर से अवार्डी टीचर्स को बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद महोदया। और अब सादर निवेदन है माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे जी से कि आज के इस पावन अवसर पर अपने उद्गार प्रस्तुत कर हम सबको आने वाले समय के लिए प्रोत्साहित करें। आज के इस बहुत ही पावन और हृदयस्पर्शी अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे मार्गदर्शक माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता श्रीमती अनीता करवल जी, अध्यक्ष सीबीएसई श्री मनोज आहूजा जी, आज पुरस्कार पाने वाले शिक्षकगण और हमसे जुड़े आदरणीय अतिथिगण, आप सभी का सीबीएसई शिक्षक पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। किसी भी समाज में शिक्षकों की भूमिका निर्विवाद रूप से समाज की नींव होती है। वे शिक्षक ही है जिनके कंधों पर कोई भी सभ्यता खड़ी होती है और अपने भविष्य की ओर देखती है। इसलिए हमारा प्रयास है कि सभी स्तरों पर शिक्षकों को फिर से हमारा समाज के सबसे सम्मानित और महत्वपूर्ण सदस्यों के रूप में पुनः स्थापित किया जाए, क्योंकि वे वास्तव में हमारी अगली पीढ़ी के नागरिकों को आकार देती है। मैं हमारे सभी सम्मानित पुरस्कार शिक्षिता विजेताओं को धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए अपना योगदान दिया है और जिन्हें आज इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। मुझे यकीन है कि ये पुरस्कार आपको और प्रोत्साहित करेंगे और उन अच्छे कार्यों को दोहराने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करेंगे जो आपने अपने स्कूलों में शुरू किए हैं। कोरोना महामारी के कारण पिछले कुछ महीनों में हमारे शिक्षकों का भी जीवन बदल गया है। उन्होंने ई लर्निंग जैसे माध्यम की चुनौती को स्वीकार किया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वे दिन रात काम कर रहे हैं, पाठ्य योजनाओं में सुनियोजन कर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे आभासीय रूप में भी प्रभावशाली रहे। उनके संकल्प, फ्लेक्सिबिलिटी और दृढ़ता ने यह काम कर दिखाया। हम इस समय के दौरान किए जा रहे आपके अथक प्रयासों के लिए, शिक्षण के नवीन तरीकों को अपनाने के लिए, बच्चों को संलग्न करने के लिए, नई रणनीतियों को सीखने के लिए आपकी सराहना करते हैं। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े महानुभाव बैठे हुए हैं। चाहे विश्वविद्यालय हो या कोई डिग्री कॉलेज, हमेशा सुनने में आता है कि स्कूली शिक्षा पूरी करके जो छात्र कॉलेज में प्रवेश करते हैं उनमें से कई छात्र की गुणवत्ता का स्तर यथा अपेक्षा नहीं होता। डिग्री लेने के बाद भी उस विषय का आवश्यक ज्ञान एवं लाइफ स्किल्स कई छात्र जुटा नहीं पाते हैं, जबकि हर साल लाखों की संख्या में नए ग्रेजुएट जॉब मार्केट में आते हैं। शिक्षा की सार्थकता तभी होगी जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो और जिस क्षेत्र में वह काम करना चाहे उसका ज्ञान एवं स्किल उसके पास हो। हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड की भी तभी अधिक असरदारता दिखेंगी। इन्हीं बातों के ध्यान में रखते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मेरे वरिष्ठ साथी एवं भारत के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के दिशा निर्देश में अब देश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिल गई है। 34 साल के बाद 21वीं सदी में नए भारत की नींव रखने के लिए यह शिक्षा नीति आई है।
भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आमूलाग्र बदलाव की शुरुआत इस शिक्षा नीति से होंगी। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और इसका प्रमुख उद्देश्य है राष्ट्र निर्माण। किसी पौधे को फल आएंगे या नहीं, यह वह पौधा बड़ा होने के बाद में तय नहीं होता। यह तय होता है उसका प्रारंभिक पोषण कैसे हुआ है उस पर। Many studies tells us that more than 80% of psychological and personality development in any child take place in first 5 to 6 years of age. शारीरिक तथा मानसिक विकास, उत्तम चारित्र्य, नैतिक एवं संवैधानिक मूल्य संस्कार, कोऑपरेटिव स्पिरिट, साइंटिफिक टेम्परमेंट आदि मूल्यों का स्वीकार भी इसी उम्र में आसानी से होता है। शिक्षा नीति ने इस अहम बात को ध्यान में रखकर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को बढ़ावा दिया है। बच्चों की फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी को मजबूत बनाने के लिए इसमें प्रावधान है। ऐसे कई प्रावधान है जिससे मजबूत स्कूली शिक्षा का लाभ सीधे सीधे उच्च शिक्षा व्यवस्था को सक्षम बनाने में होगा। क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम is essentially and inherently linked to strong foundations of the school education. This policy has broken many silos and watertight compartments that had existed in our education system. There is no distinction now between academic and co-curricular or extracurricular. School students will have exposures to academics, sports, arts, music, vocational studies to ensure their well-rounded development. This approach will continue in higher education as well, and many such transformational and not incremental reforms have been attempted through this policy, and I firmly believe that all that is our teachers are our trusted partners in its implementation. हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा को निखारने का कार्य करेगी। बच्चे अपने परिवेश का ज्ञान, अपने आसपास के परिसर और समाज से बहुत सारी चीजें आत्मसात करते हैं। अपने आसपास के विविध वनस्पतियों का ज्ञान, यहाँ की जैव विविधता का ज्ञान परंपरा से भी हस्तांतरित होता है। इस पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संशोधन प्रणाली की सघन कसौटी पर परखने की शुरुआत की जा सकती है। यह सितंबर महीना पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास में सुयोग्य पोषण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हर एक प्रदेश में, जिले में वहाँ के लोग अपने आसपास में उगने वाले अनाज, फल, सब्जियों आदि का उपयोग अपने खाने में करते हैं। स्थानीय अन्न के हमारे पोषण में बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप शिक्षकों का यह बहुत बड़ा योगदान होगा कि अगर आप बच्चों को पोषण का महत्व बताएंगे, क्योंकि खाने पीने के मामले में बच्चे आजकल माँ बाप की कम और शिक्षकों की ज्यादा सुनते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके जिले में जो स्थानीय फल, सब्जी, अनाज उगता है उसका उपयोग अपने खाने में करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें। मेरा यह मानना है कि अध्यापकों का कार्य एक जोरी की तरह होता है। अपने हर एक छात्र की प्रतिभा को परखकर उसे मोटिवेट, एनकरेज करना। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपना अध्यापक प्रशिक्षित और वेल मोटिवेटेड रहे, इस पर ध्यान दें। अध्यापकों का चयन, प्रशिक्षण गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। इन्हीं बच्चों में से कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई साहित्यिक, कोई साइंटिस्ट, तो कोई स्कूल टीचर या अध्यापक बनेगा। कोई खुद की इंडस्ट्री चलाएगा, तो कोई अपना खुद का बिजनेस, या कोई लोक सेवक बनेगा या कोई लोक प्रतिनिधि। काम और भूमिका भले ही अलग अलग हो, परंतु सबका अंतिम ध्येय होगा भारत को विकास के हर क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर पहुंचाना, और वो भी हमारे भारतीय एवं संवैधानिक मूल्यों को साथ में रखते हुए। हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है और इसमें आप सबका योगदान बहुमूल्य है। हम अपने बच्चों के लिए उच्च मानकों और उच्च शैक्षणिक उपलब्धि के लिए प्रतिबद्ध है, और यहाँ गुणवत्ता शिक्षकों के लिए प्रारंभ होती है। यहाँ आपके साथ प्रारंभ होती है और आप ही के साथ जारी रहती है। एक शिक्षक अनंत काल तक प्रभावित करता है, आपका प्रभाव निरंतर चलता रहता है। मैं उन शिक्षकों का धन्यवाद करता हूँ जिनका आज हम सम्मान कर रहे हैं, और साथ ही साथ देश के उन बाकी शिक्षकों का भी जो गुमनाम व चुपचाप हमारे बच्चों को प्रेरित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। आप सभी को फिर एक बार बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।
मंत्री महोदय जी ने शिक्षकों का अभिनंदन किया, समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की चर्चा की, बहुत सार्थक एवं रोचक उद्बोधन दिया। हम माननीय आपका आभार प्रकट करते हैं। आज केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वार्षिक शिक्षक पुरस्कार 2019-20 में 38 शिक्षकों को उनकी दक्षता एवं व्यक्तिगत समर्पण के लिए सम्मानित कर रहा है। इन पुरस्कृत शिक्षकों की उपलब्धियों पर आधारित एक लघु चलचित्र अब आपके समक्ष प्रस्तुत है। सुश्री अलका शर्मा भारतीय विद्या भवन SL पब्लिक स्कूल अमृतसर में गणित अध्यापिका हैं। अलका शर्मा प्राइमरी कक्षा में एबेकस का उपयोग कर विद्यार्थियों को बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आसानी से करना सिखाती हैं। नैतिक शिक्षा के मंत्रोच्चारण, बाल विहार और कथा वाचन के माध्यम से विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति से जोड़ती हैं। हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड और नेशनल इंटीग्रेशन कैंप की सदस्य होने की वजह से विद्यार्थियों में निस्वार्थ सेवा और उच्च चरित्र निर्माण की भावना पर विशेष बल देती है। पंजाब के जालंधर में स्थित देसराज वढेरा DAV सेंट स्कूल फिल्लौर में श्री योगेश गंभीर प्रधानाचार्य हैं। इन्होंने अपने स्कूल में हाइब्रिड लर्निंग, मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, टीचर ऑफ द डे, फील्ड क्लासरूम, लैब ऑन व्हील्स जैसे भिन्न भिन्न प्रथाओं की शुरुआत की है। ये अपने छात्रों को इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट और अभियान चलाकर मातृ प्रकृति के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार बना रहे हैं, जिसके लिए स्कूल ने कई पुरस्कार जीते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 37B के राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सामाजिक विज्ञान के अध्यापक हैं राम कुमार शर्मा। इन्होंने PPT, वीडियोस, ऑनलाइन पुस्तकें और वेबसाइट जैसे आधुनिक साधनों का प्रयोग कर चार्ट, मॉडल, सामाजिक विज्ञान लैब को बनाना और ऑडियो असिस्टेंट लर्निंग जैसे अनूठे ढंग अपनाए हैं। इन्होंने शिक्षा विभाग चंडीगढ़ तथा NCERT के लिए ई-कंटेंट भी बनाया है। इनकी प्रेरणा से बच्चों ने बहुत चार्ट, मॉडल्स और स्क्रैप बुक्स तैयार की हैं। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी और अनुवाद की हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्होंने एक वेबसाइट और YouTube चैनल भी बनाया है। सुश्री अनुजा शर्मा चंडीगढ़ के सेक्टर 15A में स्थित डेवी मॉडल स्कूल की प्रधानाचार्य हैं। इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में 30 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। ये CBSE द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न शीर्षकों को धारण करने में सफल रही हैं। इनके परामर्श के तहत शैक्षणिक, सह शैक्षिक और कार्यात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में नवीन प्रथाएं चलन में आई हैं। इनके नाम कृतांजलि, निखार, प्रयास और नमक जैसे कई प्रोजेक्ट्स हैं। अनुजा शर्मा वैज्ञानिक साक्षरता विकसित करने के लिए जीवन कौशल और मूल्य शिक्षा बुकलेट एवं रचनात्मक चिंतन मॉड्यूल्स विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। श्रीमती अनीता मिश्रा राजस्थान के पिलानी के बिरला बालिका विद्यापीठ में डीन ऑफ एकेडमिक्स हैं। इन्होंने विद्यालय में इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स को अत्यंत प्रोत्साहन दिया है, जिसके अंतर्गत बच्चे किसी भी विषय में उसका वैज्ञानिक, सामाजिक, भौगोलिक और राजनैतिक पहलुओं का रचनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तथा संपूर्ण ज्ञान, कौशल, नैतिक मूल्य अर्जित करते हैं। इन्होंने विद्यालय के ग्रीन हाउस में लगे लगभग 300 औषधीय प्रजातियों के पौधे तथा प्लास्टिक कल्चर, हाइड्रोपोनिक्स जैसी उत्कृष्ट शिक्षण में मददगार सामग्रियों का भी उपयोग किया है। इन्होंने देश विदेश में वैज्ञानिक संस्थाओं में छात्रों को इंटर्नशिप, गेस्ट लेक्चर तथा एक्सचेंज प्रोग्राम करने का अवसर भी प्रदान करवाया है। श्रीमती पुनीता मल्होत्रा KR मंगलम स्कूल में रसायन विज्ञान विषय की विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। स्कूल की शानदार शैक्षणिक उपलब्धियों तथा
भरपूर इस्तेमाल करती हैं। इन्होंने डू इट योरसेल्फ किट्स के माध्यम से छात्रों को विज्ञान के प्रति प्रोत्साहित किया है। दिल्ली के रोहिणी में स्थित NK बगरोडिया पब्लिक स्कूल के उच्च माध्यमिक विभाग में 2 दशक से कार्यरत हैं डॉक्टर संजय दहलियानी। इन्होंने छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करने और उनके उपयोग पर विशेष ध्यान दिया है। ये छात्रों में गणित तर्क शक्ति का विकास, उनके प्रयोगात्मक एवं रेखांकन विधि के साथ साथ वैदिक नियमों से समझाने का प्रयास करते हैं। शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान देना उनके लिए प्राथमिकता रही है। दिल्ली के मौसम विभाग में स्थित SLS DAV पब्लिक स्कूल में श्रीमती रूपा सेठी अर्थशास्त्र की अध्यापिका हैं। इन्होंने PPT, एग्जिट कार्ड, रैप, संगीत आदि में कलात्मक अधिगम के द्वारा विषय को रुचिकर बनाकर ICT की सुविधा का भरपूर लाभ विद्यार्थियों को पहुंचाया, जिससे तथ्यात्मक जानकारी तथा उसके विश्लेषण पर विद्यार्थियों की पकड़ मजबूत हुई। इन्होंने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खोज पर आधारित चर्चाओं, व्यावसायिक मेले आदि कार्यक्रमों के आयोजन के अवसर विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाए हैं। इनके मार्गदर्शन में MUN कार्यक्रम के द्वारा एक आदर्श वैश्विक नागरिक के रूप में युवाओं की भूमिका की समझ विद्यार्थियों में विकसित हुई। दिल्ली के दर्शन अकादमी में शारीरिक शिक्षा के अध्यापिका हैं रेणु बिंद्रा। रेणु बिंद्रा विद्यार्थियों की क्षमताओं और रुचियों को पहचानकर उन्हें विभिन्न खेलों के लिए प्रेरित करती हैं। इसीलिए यहाँ के विद्यार्थियों ने एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, रोप स्किपिंग, बैडमिंटन, योग, चेस, स्केटिंग, टेबल टेनिस आदि स्पर्धाओं में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर कई पदक जीते हैं। छात्रों को निर्भीक बनाने के लिए सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण और मानवता की सेवा के लिए स्काउट्स एंड गाइड में प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित करवाती हैं। इन्होंने एक स्पोर्ट्स क्लब भी स्थापित किया है, जिसमें दिव्यांग और स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों को शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से प्रेरित किया जाता है। दिल्ली के पूसा रोड पर स्थित रामजा स्कूल में TGT आर्ट के पद पर कार्यरत हैं सीमा पांडे। इन्होंने आर्ट एजुकेशन को कलात्मक कौशलता से एक कदम आगे बढ़कर बच्चों के समग्र विकास के लिए प्रयोग किया है, ताकि बच्चे अपने समाज एवं वातावरण के प्रति अधिक जागरूक एवं संवेदनशील बन सकें। फाइन आर्ट्स की बारीकियां सिखाने के साथ साथ संगीत, कला, सिनेमा और साहित्य से भी बच्चों को अवगत करवाती हैं। यही नहीं, अध्यापकों और अभिभावकों को भी कला के प्रति जागरूक करने का पूरा प्रयास करती हैं। डॉक्टर अमिता गर्ग दिल्ली के रामपुरा में स्थित राजकीय सह शिक्षा सर्वोदय विद्यालय में कार्यरत हैं। ये बच्चों को उनके करियर के लिए उनकी योग्यता तथा उनकी पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनका मार्गदर्शन करती हैं और उच्च शिक्षा के लिए न केवल प्रेरित करती हैं बल्कि रास्ता भी बताती हैं। अमिता गर्ग हैप्पीनेस प्रोग्राम की कोर कमेटी सदस्य भी रही हैं और इन्होंने सभी 13 किताबों में अपना योगदान भी दिया है। शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले पेरेंटिंग स्केल को विकसित करने के लिए उन्हें व्यापक रूप से जाना जाता है। दिल्ली के पीतमपुरा में स्थित DAV पुष्पांजलि विद्यालय की प्रधानाचार्य हैं सुश्री रश्मि राज बिस्वाल। इन्होंने यज्ञशाला के माध्यम से छात्रों को संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया है। वहीं अब्दुल कलाम विज्ञान उद्यान एवं हर्बल पार्क विज्ञान के साथ साथ प्रकृति से भी दोस्ती करवाई है। नवीकरण ऊर्जा के महत्व को समझते हुए ऊर्जा पार्क का विकास उसी कड़ी में एक प्रयास है। रश्मि राज बिस्वाल की कक्षा में रंगमंच के माध्यम से छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास देखा गया है। इन्होंने भारत सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट के तहत हर बच्चे को फिट रखने के लिए विभिन्न खेल संप्रदायों से जोड़ा है। नई दिल्ली के शालीमार बाग के B ब्लॉक स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल में सुश्री अलका कपूर प्रधानाचार्य हैं। इनके प्रयासों से स्कूल के छात्र विभिन्न स्तरों पर अलग अलग खेलों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। अलका कपूर प्रत्येक बच्चे के समग्र विकास में विश्वास करती हैं और अनुभवात्मक और अनुसंधान आधारित अधिगम को बढ़ावा देती हैं। इनके नेतृत्व में स्कूल रोटी बैंक, नवचेतना शिक्षा केंद्र, स्कूल के बाद स्कूल और सशक्तिकरण जैसी कई परोपकारी गतिविधियों में शामिल है। नई दिल्ली के पंजाबी बाग में स्थित हंसराज मॉडल स्कूल की प्रधानाचार्य हैं श्रीमती हिमाल हांडू भट्ट। हिमाल हांडू भट्ट प्रतिदिन वैदिक यज्ञ अनुष्ठान से छात्रों को वैदिक धर्म से जोड़ने की प्रेरणा देती हैं। खेलकूद के क्षेत्र में छात्रों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में इनका भारी योगदान रहा है। विद्यालय की विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में इनकी अपार रुचि रही है।
इनके कार्यकाल में पारस्परिक शिक्षण, कला एकीकरण, प्रौद्योगिक ज्ञान इत्यादि को बहुत बढ़ावा मिला है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित दरबारी लाल फाउंडेशन वर्ल्ड विद्यालय में कार्यरत विज्ञान की शिक्षिका एवं उप प्रधानाचार्य श्रीमती डिम्पल पुरी माध्यमिक वर्ग के बच्चों को गहन शोध द्वारा वैश्विक नागरिक बनाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। डिम्पल पुरी शिक्षण प्रक्रिया में एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा देती हैं। उनके पाठ्यक्रम में 17 सतत विकास लक्ष्य बखूबी संगठित हैं। पहेलियां, स्टोरी बोर्ड, अंतः विषय परियोजना कार्य, फ्लेक्सिबल असेसमेंट्स और ICT के साधनों का प्रयोग कर बच्चों में रचनात्मकता, सहकार्यता, संवाद और समीक्षा की सोच उनकी अन्य कक्षागत गतिविधियों में शामिल है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद वसुंधरा सेक्टर 6 के एमिटी इंटरनेशनल स्कूल में जीव विज्ञान की शिक्षिका श्रीमती पूनम भट्ट छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बना रही हैं। साथ ही छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग और इन्वॉल्व एंड इवॉल्व तकनीक के माध्यम से विज्ञान की अवधारणाओं को सुगम बनाकर छात्रों में रचनात्मक सोच को विकसित करने का प्रयास करती हैं। इनके मार्गदर्शन में छात्रों ने न केवल हर्बल बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड का आविष्कार करके महिलाओं को इस विषय में जागरूक किया, बल्कि कुपोषित बच्चों के लिए न्यूट्रिएंट्स पाउडर का आविष्कार कर स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने की ओर एक कदम बढ़ाया है। मेरठ के गार्गी गर्ल्स स्कूल की प्रधानाचार्य सुश्री अनुपमा सक्सेना विभिन्न आयामों के साथ शिक्षा को एकीकृत करने में विश्वास करती हैं। इनके शिक्षण दर्शन में एकीकृत कला, एकीकृत जीवन कौशल, एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी, एकीकृत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एकीकृत सकारात्मक सुदृढ़ीकरण और एकीकृत खेल अधिगम शामिल हैं। इस बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ जम्बो कविता जैसी योजनाएं चलन में आई हैं। वंचित बच्चों और महिलाओं को पढ़ाना, मार्गदर्शन करना और सुविधा प्रदान करना इनके मुख्य मूल्य हैं। ये पिंक रिबन पहल कौशल विकास प्रशिक्षण की ब्रांड एम्बेसडर है। डॉक्टर चंद्रभूषण प्रकाश वर्मा लखनऊ के गोमती नगर में स्थित केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में इनके कार्यों के लिए विशेष रूप से स्कूल के हरित वातावरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनके द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ाने, मूल्यों के प्रसार के लिए और स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम के माध्यम से शुरू की गई जिज्ञासा जैसी नवीन प्रथाएं उल्लेखनीय हैं। 50 वर्षों से अपनी अभिनव प्रथाओं और अनूठी सांस्कृतिक शिक्षण गतिविधियों के लिए विख्यात है गुजरात का वडोदरा में स्थित नवरचना स्कूल। इसी स्कूल में सपना अय्यर गणित की शिक्षिका और माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर एक्सपर्ट भी हैं। अपनी कक्षा में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का समावेश कर छात्रों को नई एक्टिविटीज करवाने के लिए प्रेरित करती हैं। अपने छात्रों में उत्कृष्टता की भावना को जगाने और उनकी छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए कई तरह के रेमेडियल थेरेपी का भी इस्तेमाल करती है। इंदौर के चौथराम स्कूल में इंग्लिश की शिक्षिका हैं कुलदीप कौर छाबड़ा। अपने छात्रों को प्रभावशाली वक्ता बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहती हैं। इस विषय पर इन्होंने ब्रिटिश काउंसिल के अंडर रिसर्च वर्क भी किया है। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल गोल्स को अपने अध्ययन में सम्मिलित किया है। इनके नए कार्यों में शामिल है माइंड मैप्स बनवाना, जेंडर इक्वालिटी को पोस्टर्स के माध्यम से समझना, म्यूट वीडियोस दिखाकर डायलॉग्स बुलवाना और लर्निंग को सेल्फ असेसमेंट टूल के द्वारा मूल्यांकन करना। इंदौर शहर के चौथराम स्कूल की अंग्रेजी भाषा की शिक्षण प्रणाली को एक नया आयाम दिया है श्रीमती रमिंदर कौर मैक ने। इंटरनेशनल पार्टनर स्कूल्स के साथ इनकी कोलैबोरेटिव तथा एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट्स ने न सिर्फ यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का निर्वाह किया, अपितु छात्रों में भाषण कला व रचनात्मक लेखन को भी बढ़ावा दिया है। ये अपने छात्रों में सृजनात्मक दक्षता विकसित करने के लिए माइंड मैप्स, टेलीविजन शोज, रैप सॉन्ग्स व पैनल डिस्कशंस जैसे माध्यमों का उपयोग करती हैं। क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने टेड एंड क्लब का प्रारंभ किया है। सिस्टर लिली चेरियन भोपाल के ईदगाह हिल्स पर स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाचार्य है। इनका शिक्षण दृष्टिकोण सेपियन के कोड पर आधारित है, जो छात्रों के आध्यात्मिक, सौंदर्य, शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक संकायों के विकास के साथ साथ उनमें राष्ट्रीय भावनाओं के विकास को केंद्रित करता है। इसके लिए विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों और थीम आधारित सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।
भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित बिहार के नालंदा में स्थित सैनिक स्कूल में जीव विज्ञान के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार। इन्होंने छात्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की रुचि को एक नया आयाम दिया है। प्रमोद कुमार मेंटर इन चेंज, अटल टिंकरिंग लैब और उत्कृष्टता केंद्र संसाधक के रूप में बिहार के विद्यालयों में संचालित ATL के सफल संचालन में अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। ये अपने और भारत के अन्य विद्यालयों के छात्र छात्रों का सम्यक मार्गदर्शन और टेली काउंसलिंग भी करते हैं। पश्चिम बंगाल के वर्धमान के पास इस्पात नगरी बर्नपुर में स्थापित बर्नपुर रिवरसाइड स्कूल में श्री सुशील कुमार सिन्हा गणित शिक्षक और प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आधुनिकता के सभी मापदंडों को अपनाते हुए इन्होंने विद्यालय को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए श्री सिन्हा हमेशा तत्पर रहते हैं। इनके नेतृत्व में बच्चों ने अनेक उपलब्धियां पाई हैं। सामाजिक दायित्व की पूर्ति के लिए इनका संकल्प अतुलनीय है। समाज के बच्चे जो शैक्षिक तथा अन्य जरूरी सुविधाओं से वंचित हैं, उन्हें विद्यालय के दूसरे बच्चों के साथ मुख्य धारा में लाने की इनकी कोशिश सराहनीय एवं अतुलनीय है। DAV पब्लिक स्कूल ब्रह्मपुर कंजाम जिला ओडिशा में सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका हैं सुश्री स्वप्ना रानी पाणिग्राही। इन्होंने कक्षा शिक्षण को रुचि बनाने के लिए नवाचार तथा रचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। समाज की सेवा को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदना, सामाजिक सेवा और वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया है। देश की 11वीं रिफाइनरी के टाउनशिप परिसर में स्थित GPS पारदीप रिफाइनरी में प्राचार्य के रूप में कार्यरत हैं डॉक्टर धनंजय पान। इन्होंने विद्यार्थियों द्वारा औषधीय पौधों के बगीचे का निर्माण, जन्मदिन पर वृक्षारोपण, परिसर की साफ सफाई का ध्यान रखना एवं उत्तम स्वास्थ्य के लिए योग, मुथै, वाटर बेल जैसे अभिनव कदम उठाए हैं। डॉक्टर धनंजय पान देखकर सीखने की प्रक्रिया को अधिक महत्व देते हुए विद्यार्थियों के लिए सामाजिक और सामुदायिक संस्थानों का भ्रमण के साथ साथ कई गतिविधियां भी करवाते हैं। भौतिकी अध्यापन में इनकी नवीनतम शिक्षण विधियां सराहनीय हैं। सिकंदराबाद में स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल बोलारम की मुख्य अध्यापिका हैं श्रीमती स्मिता गोविंद। इन्होंने यहाँ के शैक्षणिक स्तर को उत्कृष्ट करने के लिए प्रयोगशालाओं का नवीनीकरण करने, छात्रों को विलुप्त हो रहे खेलों के माध्यम से सामूहिक भागीदारी का पाठ पढ़ाने, वृक्षारोपण के द्वारा प्रकृति का सहचर बनाने की प्रक्रिया पर विशेष कार्य किया है। इनके प्रयासों से यहाँ खेल खेल में बच्चा विज्ञान और गणित आसानी से सीखता है। चेन्नई के अम्बतरू में स्थित GK शेट्टी विवेकानंद विद्यालय में जीव विज्ञान की अध्यापिका हैं डॉक्टर S दीपा। इन्होंने पढ़ाई को सरल और रोमांचक बनाने के लिए निमोनिक्स, ICT और वर्किंग मॉडल्स का बखूबी इस्तेमाल किया है। मेडिकल और रिसर्च के प्रति रुचि जगाने के लिए बच्चों को लैब और अस्पताल भी दिखाती हैं। पर्यावरण और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए पेड़ पौधे लगाना, दीवार पर चित्र बनाना और वातावरण को साफ रखने पर विशेष ध्यान देती हैं और इसमें विद्यार्थियों के साथ साथ उनके माता पिता, अध्यापक और अलमनाय बच्चों को भी शामिल करती हैं। सुश्री शोभा रमन चेन्नई के मायलापुर में स्थित विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक स्कूल की शिक्षिका हैं। इनका शिक्षण दर्शन प्रतियोगिता के बजाय सहयोग को प्रोत्साहित करना है। ये वास्तव में मानती हैं कि एक खुशहाल कक्षा एक सफल कक्षा है और एक शिक्षक को मैजिक उपकरणों के बस्ते के साथ कक्षा में प्रवेश करना चाहिए। उनके नेतृत्व में स्कूल ने जोश को आकार देने के लिए हरित नवाचार और अभिनव प्रथाएं मूल दिवस समारोह आयोजित किए हैं। सुश्री शोभा रमन हर शिक्षार्थी के समग्र विकास की दिशा में काम कर रही हैं। डॉक्टर V बिंदु तमिलनाडु के कृष्णागिरी में स्थित होसर पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य हैं। इन्होंने हाई टेक ड्रिप इरिगेशन एंड वेज कल्टिवेशन, इको विद्या यूनिट, इंक्लूसिव स्पोर्ट्स डे, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स, गेमिफिकेशन इन लाइब्रेरी, ऑनेस्टी शॉप, इन्विजिलेटर फ्री एग्जाम, बटरफ्लाई पार्क, मोबाइल रोबोट वर्कशॉप, ब्रिंगिंग क्लासिकल आर्ट एंड क्राफ्ट टू क्लास जैसे विभिन्न प्रोजेक्टों का पथ प्रदर्शन किया है। डॉक्टर V बिंदु अपने विद्यालय के लिए एक महान प्रेरक के रूप में कार्य कर रही हैं, जिसके अनुकरणीय परिणाम सामने आए हैं। श्री वेंकटेसन कार्तिकायन पिछले 3 दशकों से ओमान सल्तनत के भारतीय स्कूल मस्कट में शारीरिक शिक्षा के शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने अपने छात्रों को असाधारण क्षमता का शिक्षण देते हुए राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए हैं। इनके कई छात्रों ने ओमान, कतर राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया है। श्री वेंकटेसन कार्तिकायन एक उत्साही शिक्षक हैं।
जो अपने छात्रों को अपनी क्षमता से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। वीडियो विश्लेषण, शून्य सहिष्णुता नीति, ब्लिप टेस्ट, ट्रैकिंग और खेल परिदृश्य इनकी कुछ अभिनव प्रथाएं हैं। श्री एस क्लिन गोंजाल्वेज ओमान सल्तनत के सबसे बड़े सामुदायिक विद्यालय इंडियन स्कूल मस्कट के सीनियर सेक्शन में उप प्रधानाचार्य हैं। अंग्रेजी भाषा और साहित्य में स्नातकोत्तर। यस क्लिन अपनी कक्षा में नैतिक शिक्षा, जीवन मूल्यों का विकास, आत्मबोध, स्वानुशासन और जिम्मेदारी एवं आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देने पर बल देते हैं। सहयोगी शिक्षण, विचार विमर्श, सामूहिक गतिविधियाँ, वाद विवाद, लघु नाटिका, प्रश्नोत्तरी इनकी शिक्षण प्रणाली का विशेष आधार है। ये समस्या आधारित शिक्षण को भी अपनाते हैं। इन्होंने सार्वजनिक बोलचाल एवं छात्रों की नेतृत्व कौशल के विकास एवं प्रशिक्षण के लिए विद्यालय में 15 गॉवल क्लब के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्हें ओमान में कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। रूस के मॉस्को में स्थित केंद्रीय विद्यालय दूतावास ऑफ इंडिया में पीजीटी कंप्यूटर विज्ञान के अध्यापक हैं श्री श्रीजित केवी। श्रीजित उन्नत स्काउट मास्टर और साइबर सुरक्षा विषय पर छात्रों को विशेष प्रशिक्षण देते हैं। इन्होंने ऑनलाइन एथिक्स पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी करवाया है। इन्होंने स्कूल में अनबॉक्स 21 वर्चुअल ट्रेनिंग और ऑनलाइन प्रतियोगिताएं, ऑनलाइन एथिक्स और साइबर सेफ्टी जैसे कई ऑनलाइन गतिविधि आधारित प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। उनके छात्र पिछले कई वर्षों में उनके उदार संरक्षण के तहत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। चलचित्र के माध्यम हमने आदर्श शिक्षकों एवं उत्तम शिक्षा के अनेक सृजनात्मक एवं सकारात्मक रूप देखे। निश्चित ये हमारे नए उज्जवल भारत का प्रतिबिंब है और अब समय आ गया है इन शिक्षकों के अभिनंदन का। इस क्रम में प्रथम अध्यापिका अमृतसर से हैं सुश्री अलका शर्मा। अलका जी भारतीय विद्या भवन सोहनलाल पब्लिक स्कूल अमृतसर में प्राइमरी टीचर के पद पर कार्यरत हैं। फिल्लूर से हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं श्री योगेश गंभीर। योगेश जी प्रधानाचार्य हैं देसराज वदेरा डीएवी सेंटरनी पब्लिक स्कूल। और अगले दो नाम चंडीगढ़ से हैं। चंडीगढ़ से आमंत्रित हैं श्री राम कुमार शर्मा, शिक्षक सामाजिक विज्ञान गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 37 डी चंडीगढ़। चंडीगढ़ से ही श्रीमती अनुजा शर्मा जी हैं, या प्रधानाचार्य हैं डीएवी मॉडल स्कूल अनुजा जी सेक्टर 15 में। और अब झुंझुनू की प्रतिभाशाली शिक्षिका सुश्री अनीता मिश्रा आमंत्रित हैं, या उप प्रधानाचार्य है बिरला बालिका विद्यापीठ। अगला नाम आता है गुरुग्राम से सुश्री पुनीता मल्होत्रा जी का। ये साइंस टीचर हैं केआर मंगलम वर्ल्ड स्कूल गुड़गांव में। बधाई पुनीता जी। और अब नाम आता है श्रीमती रश्मि मलिक जी का। श्रीमती मलिक प्रधानाचार्य हैं सलवान पब्लिक स्कूल गुड़गांव में। गुड़गांव से ही हमारी अगली प्रधानाचार्य श्रीमती आरती चोपड़ा, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 46 गुड़गांव। क्रम में अगला नाम है सुश्री पूर्ति खन्ना जी का। पूर्ति जी प्राइमरी टीचर हैं बाल भारती पब्लिक स्कूल रोहिणी दिल्ली। पूर्ति जी। और अब आ रही हैं आरती कानूंगो। ये गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल शकरपुर में लैंग्वेज टीचर के पद पर कार्यरत हैं। अगला नाम आता है सुश्री मृदु मारवा का। मृदु जी बाल भारती पब्लिक स्कूल सेक्टर 14 रोहिणी में विज्ञान की शिक्षिका हैं। डॉक्टर संजय तहलियानी एनके बगरोडिया पब्लिक स्कूल दिल्ली में कार्यरत हैं। ये गणित के शिक्षक हैं। सुश्री रूपा सेठी, श्रीमती स्वर्णलता सेठी डीएवी मौसम बिहार दिल्ली में ये इकोनॉमिक्स की टीचर हैं। बहुत बधाई आपको। शारीरिक शिक्षा की शिक्षिका सुश्री रेणु बिंद्रा दर्शन एकेडमी संत कृपाल सिंह मार्ग में कार्यरत है। और अगला नाम आता है सुश्री सीमा पांडे जी का।
सीमा जी फाइन आर्ट्स की टीचर हैं, रामजस स्कूल पूसा रोड, नई बधाई दिल्ली। सीमा जी। डॉक्टर अमिता गर्ग हमारे साथ जुड़ रही हैं। ये स्कूल काउंसलर हैं, गवर्नमेंट कोएड नेताजी, सर्वोदय बधाई विद्यालय, रामपुर, दिल्ली में। श्रीमती रश्मि बधाई रश्मि राज जी। विस्वाल, ये प्रधानाचार्य हैं, डीएवी पब्लिक स्कूल, पुष्पांजलि एनक्लेव, पीतमपुरा में। अगला नाम है अलका कपूर जी का। अलका जी प्रधानाचार्य हैं, मॉडर्न बधाई पब्लिक अलका स्कूल, जी। शालीमार बाग। हेमल हंडू भट्ट, हेमल जी प्रधानाचार्य हैं, हंसराज मॉडल स्कूल, पंजाबी बाग बधाई में। हेमंत जी। और अब हमारे साथ हैं डिम्पल पुरी। डिम्पल जी विज्ञान की शिक्षिका हैं, दरबारी लाल फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल, आपको ग्रेटर बहुत नोएडा बधाई। में। एमिटी इंटरनेशनल स्कूल वसुंधरा गाजियाबाद से बायोलॉजी की टीचर सुश्री पूनम भट्ट जी। बधाई पूनम जी। और अब हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना, गार्गी गर्ल्स बधाई स्कूल, अनुपमा जी। गंगानगर, मेरठ, यहाँ की ये प्रधानाचार्य हैं। लखनऊ से अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री चंद्रभूषण बधाई। प्रकाश वर्मा, ये प्रधानाचार्य हैं, केंद्रीय विद्यालय विकासखंड, गोमती नगर में। बहुत बधाई। और अगली पुरस्कृत शिक्षिका हैं वडोदरा, गुजरात से सुश्री सपना अय्यर, नवरचना हायर सेकेंडरी स्कूल में बधाई कार्यरत सपना हैं। जी। इंदौर आ गया। क्रम में अगले 2 अध्यापक इंदौर से हैं, सुश्री कुलदीप कौर चाबड़ा, लैंग्वेज टीचर, चौतराम स्कूल, इंदौर। इंदौर से ही सुश्री रमनदीप कौर मैक, इंग्लिश टीचर, चौतराम बहुत स्कूल। बधाई आपको। और अब भोपाल से आमंत्रित है सिस्टर लिली चेरियन, यह प्रधानाचार्य है सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भोपाल में। बधाई आपको। नालंदा से हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, पीजीटी बायोलॉजी, सैनिक स्कूल, नालंदा। सब हो रहा अब हम आगे बढ़ते हैं बहुत बधाई। अब वर्धमान वेस्ट बंगाल से हमारे अगले पुरस्कृत शिक्षक जुड़ रहे हैं, श्री सुशील कुमार सिन्हा, प्रधानाचार्य, बर्नपुर सुशील रिवरसाइड जी। स्कूल। बरहमपुर ओडिशा से है हमारी अगली अध्यापिका सुश्री सपना रानी पाणिग्रही, बधाई सपना सोशल जी। साइंस टीचर, डीएवी पब्लिक स्कूल से। ठीक। जगत सिंहपुर से जुड़ रहे हैं डॉक्टर धनंजय पान, बहुत बधाई प्रधानाचार्य, आपको धनंजय जी। दिल्ली पब्लिक स्कूल, पारदीप रिफाइनरी, ओडिशा। और अब सिकंदराबाद से आमंत्रित हैं सुश्री स्मिता गोविंद, आर्मी पब्लिक स्कूल की ये प्रधानाचार्य बहुत हैं। बधाई स्मिता जी। चेन्नई से अब कुछ अध्यापकगण जुड़ रहे हैं। इसमें पहली हैं डॉक्टर दीपा एस, साइंस टीचर, बहुत बधाई जीके आपको। शेट्टी विवेकानंद विद्यालय। सुश्री शोभा रमन, प्रधानाचार्य, विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बधाई चेन्नई। शोभा जी। और अब आमंत्रित करते हैं कृष्णागिरी, तमिलनाडु से डॉक्टर बिंदु वादकूट, प्रधानाचार्य, हुसूर बढ़िया। पब्लिक स्कूल। क्रम में अगले 2 अध्यापक ओमान सल्तनत से हैं, श्री वेंकटेशन कार्तिकायन, फिजिकल एजुकेशन टीचर, इंडियन स्कूल। बधाई आपको। माफी चाहूंगी, ये इस्कलान गोनवालिस थे, वाइस प्रिंसिपल, इंडियन स्कूल, मस्कट से। और अब हमारे साथ श्री वेंकटेशन कार्तिकेयन बहुत हैं, बधाई। फिजिकल एजुकेशन टीचर। सूची में आखिरी अध्यापक केवीएस के एम्बेसी ऑफ इंडिया स्कूल, मॉस्को, रशिया से हैं, श्री सृजित केवी, ये यहाँ पे बहुत आईटी बधाई अध्यापक आपको। हैं। तो अच्छा बड़ौदा रिपीट कर दो, मिस हो गया। बड़ौदा से हमारे साथ में जुड़ रही है नवरचना हायर सेकेंडरी स्कूल, ज्योति कॉलोनी ज्योति से बहुत सपना बधाई। अय्यर जी। धन्यवाद। श्वेता आगे चलो। इस क्रम में अब हम धन्यवाद। आखिरी नाम पे आ चुके हैं। धन्यवाद। अब मैं माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर सबको अपने आशीर्वचन प्रदान करें। शिक्षा मंत्रालय में मेरे अभिन्न सहयोगी और
बहुत ही प्रतिभा के धनी आदरणीय श्री संजय धोत्रे जी, स्कूली शिक्षा की सचिव अनीता करबल जी, सीबीएसई बोर्ड के अध्यक्ष श्री मनोज जी, संयुक्त सचिव स्वीटी और सीबीएसई बोर्ड के सचिव डॉक्टर अनुराग जी, सभी उपस्थित अधिकारी वर्ग और आज देश और विदेश से जुड़े हमारे सभी आदरणीय शिक्षक बंधु, प्रधानाचार्यगण, सभी छात्र छात्राओं और अभिभावकगण और जो आज इस सम्मान से सम्मानित हो रहे हैं उनके सभी पारिवारिक जन, आज हम आप सबको बधाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपने उत्कृष्टता हासिल की है, आपने अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण आयाम स्थापित किया है। आपकी रचना, आपकी संरचना, आपकी प्रतिभा, आपका व्यवहार, आपकी सक्रियता, आपकी सजगता, आपकी प्रखरता, ये सब जिस तरीके से आप बच्चे में दे करके और अपना मार्ग आपने प्रशस्त किया है, आपने एक अध्यापक के उन गुणों को अपने में समाहित करके और जो रचना को, सृजन क्षमता को प्रस्तुत करके अपने को साबित किया है। मैं आपको बहुत हृदय की गहराइयों से मैं आपको अभिनंदन करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी भी शिक्षक से और शिक्षा मंत्री तक की जो ये यात्रा है, मैं बहुत महसूस कर सकता हूँ कि शिक्षक किसी भी छात्र के, परिवार के, समाज के, राष्ट्र के कितने महत्वपूर्ण स्थान रखता है और वो किसके जीवन में किस सीमा तक प्रभाव डाल सकता है, वो स्पर्श करते ही वो हीरा भी बना सकता है और वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी प्रबल शुरू से ही धारणा रहे, हमारे यहाँ तो तक्षशिला और नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय रहे हैं, जहाँ ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने पूरी दुनिया की लीडरशिप अपने हाथ में ली है। हम बाल शिक्षा से लेकर के, संस्कारों से लेकर के, और हम विविध शिक्षा, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र की रही हो, वैज्ञानिक क्षेत्र की रही हो, वो वास्तु के क्षेत्र की रही हो, मुझे लगता है कि दुनिया इस बात की को महसूस करती है कि हिंदुस्तान का वो वैभव जिसके आधार पर पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में उसने अपने को स्थापित किया, वो इन्हीं गुरु के आधार पर आगे गया है। और गुरु माने जो अंधेरों को मिटाता है, गुरु माने जो प्रकाश दे करके नया रास्ता बनाता है, जो विपरीत परिस्थितियों में अपने को तैयार करके औरों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। वो गुरु तो हमेशा उस दिए की तरह है जिसके नीचे तो चाहे अंधेरा हो लेकिन उसमें प्रकाश देने की ताकत होती, क्षमता होती है। और इसलिए मैं सोचता हूँ हमारे यहाँ यदि ये कहा गया कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, भगवान से भी बड़ा दर्जा गुरु को दिया है हमारे समाज में। ये सहज नहीं, ये शब्द नहीं हो सकते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सामान्य नहीं हो सकता है गुरु, गुरु असाधारण ही होता है। गुरु अपना तिल तिल खपा करके, पल पल को संजो करके तराशता है, तलाशता है और उसके बाद तराशता है, अंदर की अभिलाषा को बाहर निकालता है, प्रकाश के रूप में बिखेरता है, शब्दों को अंदर भर करके उसको भावनाओं के रूप में, विचारों के रूप में ला करके एक आधारशिला खड़ा करता है। गुरु सामान्य नहीं हो सकता है। मैं आपको बधाई देने के लिए आपके बीच हूँ। मैं आपसे, हम आप तो अपने जीवन का तिल तिल खपा रहे हैं, आपको हम क्या बता सकते हैं, बस बधाई दे सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हाँ, अब अवसर आ गया,
क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने मेरे देश के अंदर एक अलग से आधार स्थापित किया है। हमको गर्व होता है कि आज सीबीएसई बोर्ड के छात्र छात्राएं बहुत प्रखर तरीके से देश और दुनिया में छाई हैं। हमारे सीबीएसई की स्कूलों की मांग देश के कोने कोने में नहीं बल्कि दुनिया में भी सीबीएसई की मांग होती है। हमको सीबीएसई के स्कूल चाहिए और इसलिए सीबीएसई के चाहे मनोज हो, मनोज से पहले अनीता थी, इस पूरे परिवार को मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी गुणवत्ता को, उत्कृष्टता को, अपने अनुशासन को बरकरार रखा है और इसलिए लोगों का भरोसा जीता है। और आज भी मैं चाहूंगा, जबकि मेरे अध्यापकगण, मेरे प्रिंसिपलगण आज यहाँ पर सम्मानित हो रहे हैं और आज सीबीएसई पूरा परिवार आह्लादित होगा। इनके बच्चे भी जिस स्कूल से ये आए हैं, बच्चों में कितना उत्साह हो रहा होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रधानाचार्य, उनके अध्यापक, उनके अध्यापिकाएं सम्मानित हो रहे। छोटा विषय नहीं है, सुख का विषय। ये खुशी बांट रहे होंगे, ये खुशी देश भर में फैल रही होगी। सम्मान तो आपको मिला है, लेकिन ये खुशी आपके बच्चे बांट रहे होंगे, आपके अभिभावक बांट रहे होंगे, आपका स्कूल बांट रहा होगा, आपका क्षेत्र बांट रहा होगा, आपका प्रदेश बांट रहा होगा। हमारा संस्कार रहा है कि खुशियों को हम खूब बांटते हैं, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, और दुख को भी हम बांटते हैं क्योंकि दुख बांटने से घटता है। हमारी संस्कृति रही है और इसलिए जो ये उत्सव का वातावरण आज आपका यहाँ पर है, ये सामान्य नहीं है। ये पुरस्कार का एक पन्ना नहीं हो सकता, ये शब्द केवल शब्द नहीं हो सकते हैं। ये भावना है, ये अभियान है, ये मंत्र है, ये तंत्र है, ये वो राह है जो राह किसी शिखर तक पहुंचने के लिए हमको प्रेरित करती है। ये सामान्य नहीं हो सकती है और इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। और जो नई शिक्षा नीति हम लेकर के आए हैं, क्योंकि अभी मैं देख रहा था फील्ड में हर व्यक्ति के, हर अध्यापिका, अध्यापक के, हर प्रिंसिपल के अपने कुछ न कुछ विजन लेकर के कुछ नया करने की कोशिश की। मुझे खुशी होती है, अभी अनीता ने कहा कि जो हमारी नई शिक्षा नीति आ रही है, हमारे स्कूल पहले से काफी कुछ उसमें तैयार है। मुझे अच्छा लगा, कुछ देख करके अच्छा लगा। पीछे से मैं सीबीएसई के सभी स्कूलों की यदाकदा समीक्षा करता रहता हूँ, उसके कौन स्कूल किस क्षेत्र में क्या विशेष कर रहा है, ये मैं लगातार इस बात को मैं टटोलता भी रहता हूँ और कोशिश भी करता हूं कि मैं उस स्कूल की चीजों को, भले उस स्कूल को पता नहीं होगा कि क्या शिक्षा मंत्री को मेरे स्कूल के बारे में मालूम है, लेकिन कभी ऐसा वक्त आएगा कि मैं एक एक स्कूल के बारे में आपको बताऊंगा। कभी जिस दिन मैं सीबीएसई स्कूलों को टोटल मिलूंगा, उस दिन मैं बताऊंगा किस तारीख में कौन स्कूल क्या क्या कर रहा था। मुझे गर्व होता है कि नहीं, सीबीएसई स्कूलों ने अपना एक आधार बनाया हुआ है और जो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से उस बच्चे को तैयार करें। मेरी पीढ़ी है, मेरा देश है, मेरा भविष्य है, मेरा परिवार का भविष्य, मेरे समाज का भविष्य है, ये दुनिया का भी भविष्य है। ये केवल मेरे परिवार का, जिस बच्चे को आप बढ़ा रहे हैं उस परिवार का ही भविष्य नहीं है, ये उस प्रदेश का ही भविष्य नहीं है, ये मेरे देश का ही भविष्य नहीं है। क्योंकि हम हिंदुस्तान के लोग, जहां हम एतद् देश प्रसूत से सकाशादग्र जर्वनाः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षण पृथ्व्याम सर्वमानव, पूरी पृथ्वी को मेरा अपना परिवार माना है। इस परिवार की चिंता करूंगा, इसमें वही परिवार की चिंता कर सकता है जिसमें ताकत होगी, जिसमें विजन होगा, जिसको उस विजन को क्रियान्वित करने की ताकत होगी, हिम्मत होगी। और वो विजन क्या हो सकता है? जो सारे समाज को खड़ा करे, जो मानव से विश्व मानव के रूप में खड़ा कर दे, जिसमें ज्ञान भी हो, विज्ञान भी हो, अनुसंधान भी हो, प्रौद्योगिकी हो और नवाचार भी हो, जो जिसमें व्यवहार भी हो, आचार भी हो। वो ऐसा व्यक्ति जिसको देखने से प्रेरित हुआ आदमी, ऐसा व्यक्ति बोलने से एक शब्द निकले तो ऐसा लगे कि कोई ही मोती निकल रहे हैं जो बिखर रही है उसकी आभा। ऐसी जरूरत है हमको मशीन खड़ी नहीं करना है, हमने केवल पैसा कमाने की मशीन खड़ा नहीं करना है बच्चे को, हमने तो बच्चे को मानव बनाना है। यही हमारी जीत है। हम अपने मानव मूल्यों के आधार पर दुनिया में शिखर पर रहे हैं और उन्हीं मूल्यों के आधार पर हम हर क्षेत्र में हमने महारत हासिल की है। कहाँ विज्ञान में हम कम रहे हैं, कहाँ तकनीकी में हम कम रहे हैं, हम किसी भी क्षेत्र में और कभी भी पीछे नहीं रहे हैं। और इसलिए आज जरूरत हो गई है, आज हमने स्कूली शिक्षा में जो ये व्यापक परिवर्तन के साथ हम आए हैं,
हम बच्चे को 3 वर्ष से और 6 वर्ष तक के बच्चे को जो उसकी 85% क्षमता जो वैज्ञानिकों ने बताई है उसके मस्तिष्क के विकास की, उसको पकड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं उसके अंदर की सारी ऊर्जा बाहर निकले। वो हमारी संपत्ति है, ऐसी धरोहर है जिसको विकसित करना चाहते हैं हम 6वीं कक्षा से पूरी दुनिया का कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला पहला देश हो रहे हैं। मैं उसके लिए CBSE बोर्ड को बहुत बधाई देना चाहता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पहला देश होगा और वोकेशनल स्ट्रीम हम वो भी इंटर्नशिप के साथ ला रहे हैं। हमारा बच्चा खाली नहीं रहेगा, केवल अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान को पढ़ करके नहीं बढ़ेगा, बल्कि जब स्कूली शिक्षा से बाहर निकलेगा योद्धा के रूप में आत्मविश्वास के साथ खड़े होकर के वो बाहर निकलेगा। और इतना ही नहीं, उसका मूल्यांकन 360 डिग्री होलिस्टिक मूल्यांकन स्वयं होगा। वो अपना भी मूल्यांकन करेगा, अभिभावक भी मूल्यांकन करेगा, अध्यापक भी मूल्यांकन करेगा, उसका साथी भी मूल्यांकन करेगा। जब हम अपना मूल्यांकन स्वयं करते हैं तब हमको महसूस होता है कि हम किधर खड़े हैं। कोई भी व्यक्ति अपने से अपना मूल्यांकन जिस दिन करना शुरू कर दिया आदमी ने, उस दिन उसका उत्थान होना निश्चित ही है। क्योंकि व्यक्ति अपना मूल्यांकन कभी करता ही नहीं, उसको लगता है जो कर रहा हो सब बहुत अच्छा है। जब मूल्यांकन की आधारशिला पर खड़ा होता है तो वो खाइयां पाटता है वो स्वयं, नहीं ये इधर खाई है, मैं अभी इधर कमजोर हूं, मेरा मन कमजोर है, अभी मेरे विचारों की मुझे और जरूरत है, अभी मेरा मार्ग पर मेरी ताकत नहीं उस सीमा तक के दौड़ने की। अपनी क्षमता को भी बढ़ाता है, अपने विजन को भी स्पष्ट करता है और ताकत के साथ फिर उसको भी खड़ा होता है। और इसलिए ये जो स्कूली शिक्षा में व्यापक परिवर्तन ला रहे हैं, जो अभी मनोज जी ने जिस बात को कहा है कि CBSE किस आधार पर खड़ा होकर के आगे बढ़ रहा है, अनीता ने कहा कि लर्निंग आउटकम चाहिए हमको, हम जो कर रहे हैं वो व्यवहार में क्या है। और इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस अवसर पर। और मैं समझता हूँ कि जो अध्यापक है वो योद्धा ही नहीं है, वो ऐसा शक्ति का पुंज है। आज चंद्रगुप्त बिखरे पड़े हैं, चाणक्य की जरूरत है। मैं समझता हूं यदि पीछे की परंपराओं को आप देखेंगे, जिन्होंने अपना तिल खपा करके जो चीज उन्होंने चाहो करके दिखाया है, तो वो कहां चला गया उस समय। उस गैप को भी भरना हमको, कोई बात नहीं, हमारी थपेड़े रहे, मैं उस पीछे नहीं जाना चाहता, लेकिन देश की गुलामी के सैकड़ों वर्षों ने हमको बहुत पीछे धकेला है, हमारी मनस्थिति को बदल दिया, हमारी परिस्थितियों को बदल दिया। लेकिन आज तो देश स्वाधीन है। ये वही देश है जो विश्वगुरु है, ये वही देश है जिसको सोने की चिड़िया कहते थे। और इसलिए हम आज भी पीछे नहीं। मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा अभी एक स्वर्णिम भारत की जरूरत है। कौन से भारत? जो स्वच्छ भारत हो, सशक्त भारत होगा, समृद्ध भारत हो, आत्मनिर्भर भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, एक भारत होगा। वो श्रेष्ठ भारत की जरूरत है और वो श्रेष्ठ भारत इस नई शिक्षा नीति की आधारशिला पर खड़े होगा। मैं बस इतना विनम्रता से जरूर अनुरोध करूंगा, हालांकि आप सब लोगों ने, मुझे मालूम है कि कोविड के इस भयंकर उस दौर में भी जिस तरीके से आपने बहुत योद्धा की तरह काम किया, विपरीत और विषम परिस्थितियों में भी, छोटी बात नहीं, पूरी दुनिया के अंदर संभवतः हिंदुस्तान जिसने 20-25 करोड़ छात्रों को रात रात में ऑनलाइन शिक्षा दे दी हो, अद्भुत है, दुनिया का पहला ऐसा उदाहरण होगा। मैं जानता हूं कि आपने, जबकि एक अचानक ऐसी परिस्थिति आई, आप भी तैयार नहीं थे, अभिभावक तैयार नहीं था, बच्चा तैयार नहीं था, देश तैयार नहीं था, दुनिया तैयार नहीं थी। पूरी दुनिया इस कोरोना के जिस महासंकट से गुजरी है और जिस तरीके से आपने, मैं जानता हूं क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ा हूं, मैं रात दिन आपको महसूस कर सकता हूं, आपकी कठिनाई महसूस कर सकता हूं, मैं अध्यापक की और अभिभावक की और बच्चे की कठिनाइयों को महसूस कर सकता हूं। और इसलिए मैं समझता हूं कि आपने योद्धा की तरह काम किया है। मैं आपकी प्रशंसा करना चाहता हूं, मैं शिक्षकों की प्रशंसा करना चाहता हूं। और इसलिए आज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आपके पास यदि जो टीचर है और छात्र जहां है, यदि हम करते हैं तो कैरेक्टर आप बनाते हैं, कंटेंट आप देते हैं, कॉन्फिडेंस आप देते हैं और कमिटमेंट आप देते हैं। लेकिन ये चारों चीज हमारे अंदर है कि नहीं है? वो देगा वही वो देगा जिसके अंदर ये सब चीज होगा। और निश्चित रूप में जब हम किसी को देना चाहते हैं तो 1000 गुना पहले अपने अंदर समाहित करना पड़ता है, तब 100 गुना जाकर के दे सकते हैं। 1000 गुने के अंदर अंतराल जो है
वो साधना है। और मुझे भरोसा है कि इस देश के शिक्षक ने बहुत समृद्धता से देश को शिखर पर हमेशा से पहुंचाया है। और आज इस क्षण में जबकि हम खुशी के साथ उत्सव मना रहे हैं, हम आपको बधाई देना चाहते हैं। आप और मार्ग प्रशस्त करें। आपका आज अभिनंदन हो रहा है। ये सामान्य नहीं है, ये आपके जीवन की एक एक मिनट जो आपकी मेहनत है, और ये सामान्य नहीं, आपके जीवन की वो आधारशिला है जिसको भविष्य की पीढ़ी भी आपको याद करेगी। आपके पारिवारिक जनों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। उनको भी कितनी खुशी होगी आज वो भी खुश होंगे। आप जो आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आप सारा स्कूल बैठा हुआ होगा आपको कि जब आप आए वो फिर अभिनंदित करिए आपको। इन परिस्थितियों में भी बच्चे अपने घर घर से देख रहे होंगे। कितने आनंद के क्षण है ये हमारे, क्योंकि हमने अपने जीवन में कुछ किया है, उसने आनंद को दिया है। और वो आनंद केवल आपके लिए नहीं, वो बिखर रहा है, सब देख रहे हैं। हम भी बहुत खुश हैं। किया तो आपने, लेकिन खुशी मेरे विभाग को, शिक्षा मंत्रालय को बहुत खुशी है, सीबीएसई को बहुत खुशी है, पूरे बोर्ड बहुत खुश है। और इसलिए ये संस्कृति को हमने आगे बढ़ाना है। यही हमारी संस्कृति है। हम योद्धा की तरह विपरीत परिस्थितियों में भी आगे जाएंगे। मेरी एक बार फिर शुभकामना, बहुत बधाई आपको, आपके परिवार को, आपके स्कूल को, आपके छात्रों को, आपके अभिभावकों को, आपके प्रदेश को मेरी शुभकामना और बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री महोदय जी ने आज के दिन को उत्सव की तरह मनाने का संदेश दिया, विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास पर बल दिया, सीबीएसई विद्यालयों एवं उनसे जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का मनोबल बढ़ाया। महोदय, आपके प्रेरक विचार प्रकाश स्तंभ की भांति हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस कार्यक्रम को यह रूप देने एवं सुचारू रूप से प्रबंधित करने में कई लोगों का योगदान रहा है, और उन्हीं समस्त गणमान्यों का आभार प्रकट करने हेतु मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव श्री अनुराग त्रिपाठी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। आप सबका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। हमें मशीन नहीं इंसान बनाना है। माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री के उद्गार बहुत दूर तक जाएंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं एक बार सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, हमें प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, हमारे साथ खड़े रहने के लिए, और आज हमारे 38 टीचर्स को सम्मानित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपका प्रयास जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के चल रहा है, जमीनी स्तर तक लागू करने के लिए चल रहा है, उसमें हम सबका पूरा सहयोग, पूरा बोर्ड का सहयोग मंत्रालय के साथ है। इन्हीं चीजों के साथ सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार। मैं माननीय केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे सर का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। सर ने अपना समय दिया, प्रोत्साहित किया। सर हमेशा सपोर्ट में खड़े रहते हैं, बहुत ही मिलनसार, सरल एवं संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी हैं। सर आपका सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहे और आप हमारे साथ रहें। इन्हीं चीजों के साथ सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर मैं विशेष धन्यवाद दूंगा सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता श्रीमती अनीता करवल मैम का लंबा समय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ रहा है और बहुत सारे क्रांतिकारी बदलाव बोर्ड ने किए हैं, एकेडमिक के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, एफिलिएशन के क्षेत्र में, एग्जामिनेशन के क्षेत्र में। और आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैम के सर पर है, आज सचिव के पद पर पूरे भारत की शिक्षा को लेकर के। और सबसे जो क्रांतिकारी चीज मैम लीड कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसका अनुपालन, उसको जमीनी स्तर पर लागू कराने को लेकर। तो हमारी शुभकामना, पूरे बोर्ड का साथ और पूरा प्रयास कि आप अपने उद्देश्यों में सफल हो। इन्हीं चीजों के साथ मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज समय निकालने के लिए, हमारे टीचर्स को मोटिवेट करने के लिए और टीचर्स को ये बताने के लिए भी कि शिक्षा सिर्फ विषयों को लेकर के नहीं होती है। असली शिक्षित वो होता है जो विषयों के साथ साथ कला, साहित्य, संगीत, दर्शन, हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। और ये कार्य हमारे टीचर कर सकेंगे, करेंगे और कर भी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस अवसर पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लीड कर रहे अध्यक्ष श्री मनोज आहूजा सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत कम समय हुआ है सर को आए हुए, लगभग 4 महीने हुए हैं, लेकिन एफिलिएशन के क्षेत्र में, एकेडमिक के क्षेत्र में, परीक्षा प्रणाली में बदलाव लाने को लेकर के जिस तरह का सर का कंसर्न है, जिस तरह से लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो समय दूर नहीं जब हमें बहुत सारी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज हमें सपोर्ट करने के लिए, उपस्थित रहने के लिए, हमारे सारे टीचर्स को संबोधित करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए।
इस अवसर पर मैं विशेष धन्यवाद दूंगा एनआईसी की टीम को, सभा जी को और पूरी उनकी टीम को, जिन्होंने आज हमें ये प्लेटफॉर्म सुचारू तरीके से देश के कोने कोने में उपलब्ध कराया और हमारा ये कार्यक्रम सफलता की तरफ बढ़ रहा है। थैंक यू सभा जी और आपकी पूरी टीम। मैं विशेष धन्यवाद दूंगा जोसेफ जी को, रमनदीप मैडम को, जिन्होंने पूरा कार्यक्रम पुरस्कार प्रारंभ करने के पहले की लंबी प्रक्रिया होती कई महीने की, एकेडमिक की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये कार्य संपन्न कराया। मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन की टीम को, चतुर्वेदी और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने 3 दिनों के कम समय के भीतर आज इस प्रोग्राम को इस स्तर तक पहुंचाया है। थैंक यू प्रशासन की पूरी टीम। मैं विशेष धन्यवाद देता हूं श्वेता मैम का, उनकी कंपेयरिंग का, निर्बाध तरीके से उन्होंने कंपेयरिंग की और इस पूरे कार्यक्रम को एक सुचारू तरीके से संपन्न किया। थैंक यू श्वेता मैम। इस अवसर पर प्रारंभ में ही हमको मोटिवेट करने के लिए, हमारे मन को झंकृत करने के लिए, उत्साहित करने के लिए सरदार पटेल विद्यालय दिल्ली के लगभग 2 दर्जन छात्रों ने एक अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत किया। बड़ा मोटिवेशनल गीत था, हम आगे बढ़ेंगे और हम उन ऊंचाइयों को छुएंगे जिसके लिए हम बने हैं। थैंक यू सरदार पटेल विद्यालय और छात्रों, आप सबका एक बार फिर समस्त अध्यापकों को, प्रधानाचार्यों को, जो आज के इस पुरस्कार के हीरो हैं, जिन्होंने आज पुरस्कार लिया नहीं है, वो पुरस्कार हमें दिया है, पूरे देश को दिया है, क्योंकि आपका कार्य, आपका योगदान, आपका मोटिवेशन छात्रों का निर्माण कर रहा है। आप देश के निर्माण से जुड़े हैं, भविष्य के निर्माण से जुड़े हैं और आपका छोटा छोटा प्रयास बच्चों को गढ़ता है, आगे बढ़ाता है। थैंक यू टीचर्स, थैंक यू प्रिंसिपल्स योगदान देने के लिए, और आपकी पूरी टीम जो यहाँ पुरस्कृत नहीं हो रही है, लेकिन लाखों करोड़ों अध्यापक, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स जो शिक्षा के कार्य में जुड़े हुए हैं, उनको भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार। धन्यवाद महोदय। सभी पुरस्कृत शिक्षकों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। नमस्कार।